नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है और आज का टॉपिक है फिज़िक्स का साउंड। ये एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है क्योंकि आप लोग बड़ी वीडियो देखते नहीं हैं, इसीलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है। पार्ट वाइज बनेगा, अगर आप इसमें अच्छा रिस्पांस देंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है साउंड से सबसे इम्पॉर्टेंट इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। ये तीन साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड के तीन टाइप हैं, इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। एक चौथा टाइप है, वो वीडियो के एंड में मिलेगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है इंफ्रासोनिक, क्या होता है, सोनिक क्या होता है और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है। तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। साउंड को हम लोग फ्रीक्वेंसी में नापते हैं। साउंड का यूनिट, अगर कोई पूछे आपका यूनिट क्या है तो हर्ट्ज में होता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। इसको HERTZ, ठीक है, या HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो सोनिक क्या होता है, सोनिक वो साउंड होता है जो कि ऑडिबल साउंड होता है, जो कि हम सुन सकते हैं। इंसान सोनिक सुनता है, सोनिक साउंड का सुनता है। ठीक है, ये होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इसी को हम ये भी कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एक हर्ट्ज में 1000 किलो हर्ट्ज होते हैं, तो 20 हर्ट्ज और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। ये क्या है, सोनिक। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो इंफ्रासोनिक, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, यानी कि इन दोनों के बीच का रेंज जो है वो सोनिक साउंड है। और इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अल्ट्रासोनिक के कैटेगरी में आ जाएगा। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा तो इंफ्रासोनिक के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा ऑडिबल साउंड क्या है। मानव कितने से कितने बीच में सुन सकते हैं, तो मानव 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच तक सुन सकते हैं। या तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को आराम से सुना जा सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं सुन पाएगा, इससे कम होगा तो भी मानव नहीं सुन सकता। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है। अब इधर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चों का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज तक। जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं वो 30,000 तक सुन सकते हैं। लेकिन जो बूढ़े होते हैं, जो बूढ़े आदमी होते हैं, वो आपका केवल 15 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। और जो नॉर्मल इंसान होता है, जो नॉर्मल, वो 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। जो बूढ़े हो जाते हैं तो सुनने की क्षमता और कम होती जाती है। जब बच्चा जवान रहता है, जब छोटा बच्चा होता है, इसीलिए उसको उसके सामने धीरे बात करना चाहिए। जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके सामने चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके कान फटने का डर रहता है। जब नवजात बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तेज की ध्वनि भी सुन सकते हैं, तो उनके कान फटने का डर रहता है। और धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होते होते थोड़ा सा उम्र बढ़ते बढ़ते 20 में सेट हो जाता है, 20,000 तक आ जाता है। क्योंकि धूल मिट्टी और ये सब पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी क्षमता घट जाती है। इससे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वो भी बता देते हैं। सोनिक में तो आ गया है ह्यूमन। अब कुछ जानवरों की बात कर लेते हैं। तो कुछ जानवरों के नाम हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है बैट, चमगादड़। चमगादड़ आपका इंफ्रासोनिक में बात करता है और अल्ट्रासोनिक में भी बात करता है। 10 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं, मानव से ज़्यादा। तो ये अल्ट्रासोनिक के कैटेगरी में आता है। अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुन सकते हैं। चमगादड़ एक दूसरे से बात करने के लिए अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं। रात को जो चमगादड़ होते हैं, बैट मतलब होता है चमगादड़, चमगादड़ जो होते हैं अल्ट्रासोनिक का यूज़ करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक का एग्जाम्पल है। दूसरा आता है, आपसे पूछा जाएगा कैट। कैट कितने से कितने तक सुन सकता है? 80 हर्ट्ज से लेके 60 किलो हर्ट्ज तक।
यानी कि 60,000 किलोहर्ट्ज़ तक सुन सकता है। ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड सुनते हैं। 60 हो गया, 20,000 से ज़्यादा है ना, ये 60,000 हो गया, तो 60,000 ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। डॉग आपका सुनता है 20 हर्ट्ज़ से 50 हर्ट्ज़ तक। ये भी अल्ट्रासोनिक की कैटेगरी में आता है। हम लोग के मानव जितना ही सुन सकता है कम क्षमता में, 20 हर्ट्ज़ तक सुन सकता है, लेकिन ज़्यादा से 50,000 तक के आवाज़ को भी सुन सकता है डॉग। इसीलिए भूकंप का इनको अनुमान लग जाता है, क्योंकि भूकंप बहुत दूर से आता है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड देता है बहुत दूर से, वो लोग सुन सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको डॉल्फिन का, जो कि बहुत बार पूछा गया है। डॉल्फिन एक ऐसा मछली है जो कि मतलब मछली की कैटेगरी में एक्वेटिक एनिमल है, मछली नहीं है ये। डॉल्फिन एक तरह की मछली ही है। ठीक है, डॉल्फिन क्या है, 200 हर्ट्ज़ से लेके 150 किलो हर्ट्ज़ तक, यानी कि इसका मतलब हो गया 1,50,000 तक के साउंड तक का सुन सकता है। 200 हर्ट्ज़ पे, उससे नीचे नहीं सुन सकता ये। तो डॉल्फिन, ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, वो आपको याद करने हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। और अब इंफ्रासोनिक के 2 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। एक तो होता है एलिफेंट, एक होता है वेल। एलिफेंट और वेल दोनों ही 1 हर्ट्ज़ से लेके 20 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं। ये इंफ्रासोनिक सुनते हैं। इंफ्रासोनिक 25 हर्ट्ज़ या 20 हर्ट्ज़ तक सुनते हैं। 20 हर्ट्ज़ तक हाथी और वेल, 20 या 25 हर्ट्ज़ तक ये लोग सुन सकते हैं। ये इंफ्रासोनिक की कैटेगरी के हैं। इंफ्रासोनिक के 2 एग्जाम्पल हो गए, सोनिक का ह्यूमन हो गया, और अल्ट्रासोनिक के ये 4 एग्जाम्पल हो गए। तो ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए। अब आते हैं अल्ट्रासोनिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं अल्ट्रासोनिक कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपके सारे एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाथी और वेल 1 हर्ट्ज़ से 20 हर्ट्ज़ तक इंफ्रासोनिक के एग्जाम्पल है। चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, डॉल्फिन, ये सब है अल्ट्रासोनिक के एग्जाम्पल। सोनिक के एग्जाम्पल है मानव। ठीक है, जो कि 20,000 से 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकता है। ठीक है, आते हैं अल्ट्रासोनिक कहाँ कहाँ जगह पे किस किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके इस्तेमाल को बारे में जानते हैं अल्ट्रासोनिक के, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला नंबर देखिए, इसका यूज़ चमगादड़ करते हैं बात करने के लिए। ठीक है, बात करने के लिए यूज़ करते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए। पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, मतलब चमगादड़ आपस में बात कैसे करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक की मदद से करते हैं। शार्क भी अल्ट्रासोनिक की मदद से करता है। ठीक है, और वेल भी, वेल कह रहे हैं, डॉल्फिन भी अल्ट्रासोनिक के मदद से बात करते हैं। एक तरंग छोड़ते हैं अल्ट्रासोनिक, वो खुद ब खुद क्रिएट करता है, क्योंकि उसका हमने सुना था 200 हर्ट्ज़ से लेके 150 किलो हर्ट्ज़ तक वो बात करते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए चमगादड़, डॉल्फिन और शार्क, ये तीनों बात करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जगह पे जहाँ पे इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोनार में इंपॉर्टेंट होता है। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। सोनार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्ट करता है गहरी ज़मीन के नीचे जो भी वस्तु पड़ी है, उन दोनों की दूरी पता करने के लिए कि कुछ पड़ा है कि नहीं। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म आपको याद होगा, कमेंट में आप लिख के बताएंगे। साउंड, आप वीडियो को पॉज करेंगे तब बताएंगे। साउंड, SO से हो गया साउंड, N से हो गया नेविगेशन, एंड, A से एंड, R से रेंजिंग। ये इसका फुल फॉर्म है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का फुल फॉर्म है। ठीक है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा। आप कमेंट में इसको प्लीज़ बताइएगा, इसका फुल फॉर्म। वीडियो को पॉज करके आप बताइएगा, मैं देखूंगा टाइम। ठीक है, सोनार में यूज़ होता है अल्ट्रासोनिक के मदद से, वो डिटेक्ट करता है। ये क्या दूरी डिटेक्ट करता है गहराई में, जो पानी के नीचे जितने भी सामान है, जो नए नए आपने सुना होगा, कुछ ऐसे जेलेंजिया खोजा गया है।
ठीक है, आपने अभी सुना होगा एक 8वां जो महाकॉन्टिनेंट है जलेंजिया खोजा गया। कैसे खोजा गया? सोनार की मदद से खोजा गया। सबमरीन ले जाके डिटेक्ट करके पूरा का पूरा शहर खोज देते हैं। तो ये सब को कैसे खोजा जाता है? अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से। ठीक है, तीसरा जगह जहाँ यूज़ होता है साफ करने के लिए। क्या साफ करने के लिए? वॉच, घड़ी जो होता है ना, हाथों की घड़ी, इसको साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड का। याद रखिएगा, इसके अंदर जो कूड़े कचरे हैं, अगर हम अल्ट्रासोनिक की मदद से इसको साफ किया जाता है, इसको सही साफ सुथरा किया जाता है। वॉच के अंदर, घड़ी के अंदर साफ सुथराई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, जो भी धातु होते हैं उसको सही करने के लिए, उसके डिफेक्ट को पता करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। डिफेक्ट मतलब खामियां, जितनी भी खामियां हैं, अगर मान लीजिए कोई मेटल है, कोई धातु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी खामियां को पता करते हैं। अब कैसे पता करता है अल्ट्रासोनिक साउंड? जैसे मान लीजिए एक धातु है, यहाँ पड़ा हुआ है, इस पर अल्ट्रासोनिक अगर डालेंगे, अगर ये पूरा साफ सुथरा होगा, अगर इसमें कोई क्रैक नहीं आया होगा, कहीं कोई चटकन पटकन नहीं आई होगी, तो पूरा का पूरा पास हो जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे चटका होगा, क्रैक होगा, तो अल्ट्रासोनिक वापस कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो धातु है छोटा सा, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, फिर उसको सही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल, ट्यूमर का आपने नाम सुना होगा, स्टोन का नाम सुना होगा आपने, उसको हटाने के लिए यूज होता है। ट्यूमर मतलब होता है गांठें, कैंसर का एक छोटा भाई होता है। ट्यूमर हो जाता है, किसी को ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसी के हाथ में ट्यूमर हो जाता है, किसी के गले में ट्यूमर हो जाता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। स्टोन मतलब होता है पथरी, हिंदी में आप जानते हैं पथरी हो जाता है पेट में, किडनी में हो जाता है, लिवर में हो जाता है पथरी, एक पत्थर जैसा, मतलब खाना जमा हो जाता है, बहुत गंदा कूड़ा कचरा खाना जो खाते हैं हम लोग, बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड, वो स्टोन क्रिएट करता है। उसको भी हटाने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल होता है। छठवा, दो मशीन इस्तेमाल होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए यूज होता है अल्ट्रासोनोग्राफी? ये ऑर्गन को, जो हमारे अंदर यंत्र हैं, जैसे कि ऑर्गन, जैसे कि लिवर, किडनी, यूट्रस या फिर गाल ब्लैडर, आपने बायो में सब पढ़ा होगा। बायो की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इन सब के बारे में पढ़ाया गया है, किडनी के बारे में पढ़ाया गया, लीवर के बारे में पढ़ाया गया, वहाँ से पढ़ लीजिए। और उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। बच्चे की जांच करने के लिए भी अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, जो कि बैन हो चुका है इंडिया में। मतलब लिंग परिवर्तन नहीं देख सकते, केवल ये जाँच किया जाता है बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, केवल यही दिख सकते हैं आप, ये नहीं पता कर सकते कि लिंग कैसा है, मतलब लड़की है कि लड़का है। अल्ट्रासोनोग्राफी के मदद से हम लोग पता करते हैं कि पेट के अंदर बच्चा है कि नहीं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। प्लस ऑर्गन को भी देखने के लिए इस्तेमाल होता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, सूजन तो नहीं है। लिवर में सूजन होगी तो अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए बोला जाएगा, किडनी में सूजन होगी या किडनी फेल होगा तो अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए कहा जाएगा। या फिर यूट्रस का प्रॉब्लम होता है, औरतों में यूट्रस का प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे जिसको कहते हैं गोद, जहाँ से बच्चा आता है तो उसको निकलवा देते हैं वो लोग, तो यूट्रस के प्रॉब्लम को भी देखने के लिए अल्ट्रासोनिक, गाल ब्लैडर यहाँ पे होता है और कई जगह होता है, तो जो गेंगा रोग हो जाता है तो उसको भी पता करने के लिए कहाँ ट्यूमर है, क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी कही जाती है। तो ये एक मेडिकल टर्म है जो पूछा जाता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी किसके लिए यूज़ होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से होता है। और एक सातवां है आपका इकोकार्डियोलॉजी। क्या है मैं देख लेता हूँ, हाँ, कार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी। अब ये क्या है? ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक टेस्ट का नाम है, ये भी एक टेस्ट का नाम है। इससे हम पता करते हैं हार्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कार्डियो लिखा हुआ है, कार्डियक अरेस्ट आपने नाम सुना होगा, इसलिए याद हो जाएगा कार्डियोग्राफी। इसमें हार्ट अटैक के बारे में डिटेक्ट किया जाता है, वो उसमें भी अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ 7 नाम जिसमें अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल होता है। अब आता है एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा, जो चौथे टाइप का होता है, सुपरसोनिक। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको याद कर लीजिए। मैं लिख के आपको समझा दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ।
अब आपसे पूछेगा अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, आप बता देंगे। आपसे पूछेगा सुपरसोनिक क्या होता है, जानते हैं सुपरसोनिक साउंड क्या होता है? सुपरसोनिक क्या होता है? अल्ट्रासोनिक से ज़्यादा तेज, जो कि वायु में आवाज़ आती है, वायु में जो आवाज़ आती है, जो ध्वनि होती है वायु की, उसके बराबर होती है, उससे ज़्यादा होती है। यानी कि कितना होता है सुपरसोनिक? 330 मीटर पर सेकेंड। ये याद रख लीजिएगा, सुपरसोनिक साउंड की गति होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। इससे रफ्तार में अगर कोई अल्ट्रासोनिक साउंड है, वो अगर साउंड के एयर से गति से बहुत ज़्यादा गति, मतलब जो गति साउंड का एयर की गति होती है, एयर में बहने वाली जो ध्वनि है, जो आकाशमंडल में जो ध्वनि जो आती है, जो उत्पन्न होती है, तो वो सुपरसोनिक साउंड कहलाती है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि सुपरसोनिक साउंड की कितनी गति है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड, जो कि साउंड ऑफ एयर से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो सुपरसोनिक हो गया। अब आपसे एक चीज़ पूछा जाएगा, सुपरसोनिक कहाँ यूज़ होता है? तो आपने देखा होगा जेट प्लेन, जेट प्लेन्स में यूज़ होता है, जो बहुत तेज चलते हैं, आवाज़ देते हैं सन सन, जो कि 15 अगस्त में रैली में निकाले जाते हैं, जो धुआं छोड़ते हैं, वो सारे सुपरसोनिक साउंड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो छोटा सा आपको पसंद आया होगा। ध्वनि से रिलेटेड और भी आएंगे टॉपिक, एक एक करके छोटा छोटा टॉपिक छोटे छोटे वीडियो में मैं समझा दूंगा। धन्यवाद।